हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विंडो। आज हम सीखने जा रहे हैं 11th 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टेट बोर्ड के बुक में, जो है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक टॉपिक दिया गया है। तो वो टॉपिक आज हम लोग समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर एंट्रीज कैसे होते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, पोस्टिंग कैसे होती है और उसका यूज़ क्या होता है। इन शॉर्ट विल लर्न अबाउट दिस थिंग। सो कैपिटल इज व्हाट, कि कैपिटल एक ऐसी अमाउंट होती है और एक एसेट होता है जो प्रोप्राइटर हो या फिर कोई पार्टनर हो जो बिजनेस के स्टार्टिंग में बिजनेस में ले आता है और उसके बेस पे बिजनेस की शुरुआत होती है। उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट, उसको कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल दो फॉर्म में आ सकता है, एक कैश में आ सकता है और एक एसेट्स में आ सकता है। कैश इन द सेंस कि मिस्टर रोहन कमेंस बिजनेस with the cash of rupees 2 lakh, means what, he has invested his money 2 lakh rupees into his business, कि 2 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया। और होता है दूसरा फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं एसेट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सोहन हैज बॉट मशीनरी इनटू हिज बिजनेस। उसने भी कैपिटल लाया लेकिन मशीनरी के फॉर्म में लाया। ठीक है, तो एक तो एसेट हो सकता है, एक तो कैश हो सकती है, तो इसको कहते हैं कैपिटल। तो ये कैपिटल को ट्रीटमेंट कैसे मिलता है, फाइनल अकाउंट में इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, या फिर कोई भी बिजनेस में कैपिटल को ट्रीट कैसे किया जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे। नाउ इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, methods. Okay, we can say methods. First is what, fixed capital method, and the next is what, fluctuating capital method. There are two types of method कि जिसके थ्रू कैपिटल को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जब फिक्स कैपिटल होता है, फिक्स कैपिटल में जब भी कोई पार्टनर या फिर कोई सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, कैश ले आता है या फिर एसेट्स ले आता है, तो उसकी जो एंट्रीज होती है वो फिक्स कैपिटल के यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होती है। लाइक यू कैन सी दिस, this is the credit side of partners capital account. बाय कैश और बैंक अकाउंट, वो बैंक से भी पैसा आ सकता है, फिर कैश से भी आ सकता है, या फिर एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस होता है बिजनेस में तो वो कहाँ पे होता है, हमेशा क्रेडिट साइड में होती है। एंट्रीज कहाँ पे होती है, उसकी क्रेडिट साइड में होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एसेट आ गया तो बाय एसेट अकाउंट होता है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सोहन हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस विद द रुपीज ऑफ 2 लाख। तो उसके जो 2 लाख है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जब तक वो कोई भी उसमें एडिशनल कैपिटल इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है, अगर एडिशनल कैपिटल इन्वॉल्व करता है तो वो अमाउंट को टोटल किया जाएगा, उसको प्लस किया जाएगा और फिर टोटल उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। एसेट लेके आता है तो भी उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सारा का सारा इसमें ही होगा, फिक्स कैपिटल में होगा, और ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं।
इसके अंदर और कैपिटल को छोड़ के इसके अंदर किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन होगा नहीं, उसको कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। तो और भी ट्रांजैक्शंस होते हैं पार्टनर्स के, और भी कई सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसके लिए एक दूसरा अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसे कहा जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। सी दिस इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट we can consider it is a partner's current account is a nominal account। तो जो कुछ पार्टनर्स को गेन होता है एज पर द अकाउंट्स लॉ इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, और जो कुछ पार्टनर्स को गेन होता है उसके इनकम्स हो गए, जो कुछ हो गया, तो वो जो सारी चीज़ें होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, एंड जो कुछ लॉस होता है वो हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, he has invested his money 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर उसे कोई इंटरेस्ट मिलता है जो कि पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो एग्रीमेंट में पहले से ही डिसाइडेड होता है, तो अगर वो इंटरेस्ट अगर उसके ऊपर कुछ है, जैसे 2 लाख इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर अगर उसको 20% आ रहा है, इट ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो उसका गेन हो गया। तो इसके लिए उसका जो गेन होगा वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगा और वो क्रेडिट साइड में आएगा। बाय सैलरी, अगर पार्टनर्स को सैलरी जाती है तो सैलरी क्रेडिट साइड में आएगी, दिस साइड सैलरी विल कम। अगर कमीशन जाते हैं तो कमीशन आएंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग को दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कौन से दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं? दिस वन, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं कि जितना कुछ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो सब ट्रांजैक्शन हम लोग कहाँ करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और कोई भी ट्रांजैक्शन से वो अकाउंट बिल्कुल भी हिलता नहीं है, ठीक है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे तो वो सारा का सारा जो ट्रांजैक्शंस होगा वो पूरा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगा, यानी कि ये वाले अकाउंट में आएगा, ठीक है। सो दिस इज द फिक्स कैपिटल मेथड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये फिक्स कैपिटल मेथड हम लोग ने देखा। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है कि जिसके अंदर कैपिटल तो इन्वॉल्व होता है, कैपिटल तो लिखा जाता है, लेकिन और जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी वजह से कैपिटल फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होना मतलब ऊपर नीचे होना, ठीक है, यानी कि उसकी अमाउंट में थोड़ा सा चेंजेस आता है बिकॉज ऑफ द अदर ट्रांजैक्शंस और पार्टनर रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, अमाउंट में चेंजेस आते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले कैपिटल हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे। जो कैपिटल पार्टनर लेके आएंगे तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश से लेके आया तो कैश अकाउंट, बैंक से लेके आया तो बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उसे कोई इंटरेस्ट मिलता है तो हम लोग लिखेंगे सैलरी कमीशन। सेम है, एज इट इज है जो हम लोग ने फिक्स कैपिटल में देखा कि कैपिटल एंड द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एज इट इज हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग वो दोनों चीज़ों को क्लब कर देते हैं, बस दैट्स इट, और हम लोग उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, ठीक है। तो इसमें आएगा जो कुछ ड्राइंग अगर वो निकालता है पूरे साल भर में तो उसका ड्राइंग अकाउंट पूरा का पूरा डेबिट साइड में आएगा। अगर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। अगर उसे लॉस होता है तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। अगर उसे प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। मीन्स हम लोग ने क्या किया, जो फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग ने देखा कि पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं। एक फिक्स कैपिटल मेथड में एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें हम लोग सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखते हैं और करंट अकाउंट में जो होता है वो
कैपिटल को छोड़ के जितने भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो सारे के सारे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखते हैं। यानी कि डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस है वो अगर हम लोग को सॉर्ट करने, वो अगर ट्रीट करने, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल है वैसे ही ट्रीट करते हैं, लेकिन कैपिटल और करंट अकाउंट ये दोनों के ट्रांजैक्शंस हम लोग एक साथ लिखते हैं। ठीक है। सो और इजी करने के लिए हम लोग एक सम देखते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम से देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है। तो यहाँ पे एक सम है, ये वाला सम है, देखो आई एम रीडिंग दिस सम, ओके, दिस प्रॉब्लम। Karan and Kiran are partners and Miss Mehta Enterprises. They have started business of ready-made garments on 1st April 2019, on which date they contribute 5 lakh each as their initial capital. यानी कि बिजनेस की शुरुआत करने के लिए उन्होंने 5 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट किया बाय ईच पार्टनर, मीन्स व्हाट, करण ऑल्सो एंड द किरण ऑल्सो। ठीक है। नाउ करण हैज विड्रॉन 20,000, करण ने सेल्फ यूज के लिए 20,000 रुपया निकाले, 20,000 निकाले, एंड किरण हैज विड्रॉन 50,000 फॉर देयर पर्सनल यूज, किरण ने 15,000 निकाले, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12%, and interest on drawing it charged 3% per annum। अभी यहाँ पे लिखा है उन्होंने 3% पर एनम, यानी पूरे साल के लिए 3%, जो कुछ ड्राइंग उन्होंने निकाला पूरे साल भर में उसके लिए, पूरे साल के लिए 3%। करण इज एलिजिबल टू गेट सैलरी 1,800 पर मंथ। करण को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है 1,800 रुपीज पर मंथ। किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन, किरण को सैलरी नहीं मिल रही बट ही इज एबल टू गेट कमीशन 5% ऑन हिज नेट सेल्स। ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल्स इज 2,50,000 एंड नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। नेट सेल्स हुआ मतलब एक्चुअल जो सेल हुआ वो 2,50,000 का हुआ, उनको जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो 60,000 प्रॉफिट जनरेट हुआ। So prepare partners capital account under fixed capital method and fluctuating capital method. Now here what we'll do कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग ये 50% ही रखेंगे। ठीक है। यानी 50% शेयर करण का रहेगा एंड 50% शेयर किरण का रहेगा। ठीक है। बिकॉज ये हमें प्रॉब्लम में नहीं दिया है। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पे ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो 3% पर एनम बोला है। ठीक है। तो अगर ड्राइंग्स के लिए प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं दिया होगा कि कितने महीने में ड्राइंग निकाला गया है या फिर उसका ड्यूरेशन दिया जाता है 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, वट एवर इट इज, बट वो नहीं दिया है, सो विल काउंट हिज ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए हम लोग इसके ड्राइंग्स को काउंट करेंगे। नाउ फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, ऑन 1st April 2019 he has started with his business and they contribute 5 lakh. So first we'll make partners capital account. Now first we are doing fluctuating capital method. We are doing with the fluctuating capital method. Here this is a fluctuating capital method. तो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल दिया है हमें कितना है, 5 लाख उन्होंने लेके आए बिजनेस में, तो इसके लिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब भी कोई भी पार्टनर हो कैपिटल लेके आता है तो हमेशा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय कैश अकाउंट 5 लाख 5 लाख। कैश अकाउंट क्यों लिखा है, बिकॉज उन्होंने मोड ऑफ पेमेंट नहीं बताया है कि उन्होंने किस मोड से पेमेंट यहाँ पे लेके आए या फिर किस मोड से यहाँ पे उन्होंने जो कैश है वो बिजनेस में लेके आए, बैंक से लेके आए फिर कैश से, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ने लिखा कैश अकाउंट 5 लाख 5 लाख। देन नेक्स्ट करण हैज विड्रॉ 20 एंड किरण हैज विड्रॉ 15। तो जब भी पार्टनर किसी भी तरह का विड्रॉवल करते फॉर देयर पर्सनल यूज तो वो हमेशा हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में। ठीक है। सो टू ड्रॉइंग अकाउंट 20,000 एंड किरण इज 15,000। ठीक है। देन नेक्स्ट Karan has withdrawn 20 and 15 for their personal use. Interest on capital is allowed 12%. कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट कितना मिला है,
12%, ठीक है। तो इंटरेस्ट 5 लाख पे 12% होता है 60,000। 5 लाख पे 12% होता है 60,000। तो 5 लाख करण ने भी लिए हैं, करण ने भी दिए हैं, तो इसीलिए हम लोग ने लिखा 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किरण ने भी दिए हैं 5 लाख, तो इसके लिए उसको भी 12% इंटरेस्ट आएगा, 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड at 3% per annum। अभी 20,000 पे 3% कितना होता है? इट्स 600 रुपीज़। बट हमें पर एनम दिया है ये, यानी कि पूरे 12 महीने के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो 600 होगा। तो हमें सिर्फ 6 मंथ के लिए काउंट करना है, बिकॉज ड्यूरेशन नहीं दिया है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ने 600 का 300 लिख दिया। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट इज 300 रुपीज़, ठीक है, जो है 3% पर एनम। तो 6 मंथ के लिए हुआ 300। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी जो है वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अगर पार्टनर को करने हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे डेबिट साइड में आएंगे। फिर 15,000 पे होता है 450। 15,000 पे 3% पर एनम होता है 450। तो 450 का अगर हाफ कर देंगे 6 मंथ के लिए तो इट इज ऑलमोस्ट 225, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज फॉर करण 300 एंड फॉर किरण 225। नेक्स्ट, is eligible, Karan is eligible to get 1800 per month salary। if we consider 1800 into 12 तो वो सैलरी हो जाती है 21,600 करण की, ठीक है। तो 21,600 उसने सैलरी ली। एंड किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन 5% ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स हुआ है 2,50,000, तो उसका हमें 5% लेना है, दैट इज कॉल्ड 12,500, ठीक है। बिकॉज 10% होता है 25,000, तो ऑब्वियसली 5% होगा 12,500। तो बाय कमीशन अकाउंट 12,500। अगेन दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स। तो इसके लिए इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे एज पर द नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। तो 60,000 हम लोग का नेट प्रॉफिट है, तो उसको हाफ, मैंने बोला हाफ हम लोग काउंट करेंगे। तो 30,000 फॉर करण एंड 30,000 फॉर किरण। इट्स वेरी मच इजी, ठीक है। तो अभी उसकी टोटल, जैसे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, हमें पता होगा 11 में हम लोग ने सीखा है कि बैलेंसिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं। जो भी मैक्सिमम टोटल होगी, अभी यहाँ पे जो मुझे टोटल दिख रही है मैक्सिमम, वो डेबिट क्रेडिट साइड में दिख रही है। तो क्रेडिट साइड में करण की जो टोटल है वो 6,11,600 है, ठीक है। आप लोग चाहिए तो वीडियो को पॉज करके टोटल करके देख लो, बैलेंसिंग करके देख लो कि आप लोग की बैलेंसिंग सही आ रही है नहीं। 6,11,600 एंड किरण की 62,500। तो 6,11,600 हम लोग करण के डेबिट साइड में लिखेंगे और किरण के डेबिट साइड में 6,02,500 लिखेंगे। अभी इसकी जो टोटल होगी 20,000 प्लस 300, उसमें से 6,11,600 में से 20,300 हम लोग माइनस करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 5,91,300। और अगर 6,02,500 में से हम लोग 15,225 माइनस करेंगे तो 5,87,275 हमें बैलेंस मिलेगा। तो ये बैलेंस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट शो करेगा, यानी कि ये हमें इस तरीके से शो करेगा, दिस इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड 5,91,300 एंड 5,87,275, ठीक है। इज इट क्लियर? ये काफ़ी इजी है समझने के लिए। बस हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम ओपन करते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में हमेशा उसके बेनिफिट्स लिखे जाते हैं, यानी कि उसको जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हुए, और लेफ्ट साइड में यानी कि डेबिट साइड में हमेशा उसके लॉसेस को लिखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसके अंदर कैपिटल भी इन्वॉल्व होता है। ये कैपिटल भी इन्वॉल्व होता है और अदर जो पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें सम ऑफ पार्टनर्स का कैपिटल मालूम पड़ता है। अभी देखो यहाँ पे इसको फ्लक्चुएटिंग क्यों कहा जाता है, जैसे कि
कैश अकाउंट में उन्होंने कहा था कि इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 लाख का उनके पास कैपिटल था, लेकिन आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमें जो कैपिटल मिला वो मिला 5,91,300 और एक का मिला 5,87,275। मीन्स वॉट, उनका कैपिटल फ्लक्चुएट हुआ। फ्लक्चुएट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस, बिकॉज ऑफ पार्टनर्स रिलेटेड अदर ट्रांजैक्शंस, दिस कैपिटल हैज फ्लक्चुएटेड। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या बन गया? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल मेथड हम लोग देखते हैं। अभी फिक्स कैपिटल मेथड बहुत इजी है अगर आप लोग को पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड समझ में आया तो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एक कैपिटल अकाउंट बनेगा ये वाला, और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग कैपिटल उसका सेम रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे जब तक कोई एडिशनल कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे पार्टनर्स के कैपिटल को छोड़ के, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग यहाँ करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था, जो 60,000 आया था। ठीक है, इंटरेस्ट उनको जो था 12%, तो 5 लाख पे 12% आया था, 60 दोनों को दे दिया हम लोग ने। बाय सैलरी दी हम लोग ने करण को 21,600, उसका प्रॉफिट हो गया। अगेन कमीशन हम लोग ने दिया किरण को, तो 12,500, अगेन उसका प्रॉफिट हो गया। फिर हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट भी दे दिया उनको, अगेन उन लोग का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो हम लोग ने रिकॉर्ड किए बाय वर्ड डाल के, और यहाँ पे जितने भी उनके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिए। टू ड्राइंग अकाउंट 20,000 आ गया, किरण का 15,000 है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 है, एंड 225। ठीक है, तो यहाँ का बैलेंस ही हम लोग करेंगे। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो इसके लिए 11,600 इसके फ्रंट में लिखेंगे। डेबिट साइड में भी 11,000, 1,11,600 लिखेंगे, 1,02,500 लिखेंगे। फिर इसकी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग जैसे हम लोग करते पता है ना, कि जो मैक्सिमम साइड का टोटल रहेगा वो टोटल अपोजिट साइड में लिखा जाता है, और अपोजिट साइड के टोटल से, यानी कि मैक्सिमम जो टोटल आया था वो मैक्सिमम टोटल से ये वाले टोटल को माइनस कर दें, तो हमें बैलेंस मिला 91,300। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में अभी बैलेंस कितना है? 91,300, 87,275। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं है, दिस इज प्योरली पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस, ये चीज़ ध्यान में रखो। एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये है 5 लाख, जो हम लोग ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड किया था। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग बोल सकते हैं ये पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस है। ठीक है, और फिक्स कैपिटल मेथड में ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। ठीक है, अगर और कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड इसको रिवाइज करो, इसको प्रैक्टिस करो, तो चीज़ें जो सम्स है, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।